नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये जो है पाश्चात्य कला से संबंधित है। आप जानते होंगे पाश्चात्य कला के क्वेश्चंस भी खूब आते हैं। इस टाइम ट्रेंड हो गया है 15 से 20 क्वेश्चंस पाश्चात्य कला के आने के। आप जानते हैं 125 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट वाले में। और अगर पाश्चात्य आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है और वहाँ से क्वेश्चंस बनता है तो ये समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण डाटा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग पाश्चात्य को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। पाश्चात्य कला में हम लोग वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। पाश्चात्य कला का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि पढ़ने का भी प्रयास बहुत ढंग से करना होगा, तब जाके काम बन पाएगा। क्योंकि इस बार पेपर जो है मॉडरेट लेवल का बनेगा और मॉडरेट में आप जानते हैं क्वेश्चंस जानते हुए भी गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आइए देरी न करते हुए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग मेसोपोटामिया की कला को देखेंगे। मेसोपोटामिया की कला जो है ये 6500 ईस्वी से लेकर के 6500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का डाटा यहाँ पे होता है। तो इतना डाटा हमें पढ़ना है, आर्ट ऑफ मेसोपोटामिया। आइए स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया की अगर बात करते हैं तो मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच का प्रदेश मूल रूप से मेसोपोटामिया कहलाता है। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच का प्रदेश होता है, वही मेसोपोटामिया कहलाता है। और अगर बात करते हैं तो दजला, जिसे टिग्रिस नदी कहा जाता है, और फरात, जिसे यूफ्रेटिस नदी कहा जाता है। तो दजला और फरात नदियों की घाटी में जो विकसित होने वाली सभ्यता है वही सिंधु सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, और यही होती है मेसोपोटामिया की कला। तो दजला और फरात नदियों के बीच में जो पनपी सभ्यता है उस मूल रूप से किस सभ्यता के समकालीन माना जाता है? सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है या फिर मिस्र की सभ्यता के समकालीन माना जाता है। क्वेश्चन अगर घुमा के पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है। अगला पॉइंट आता है कि शास्त्रीय यूनानी कला के पूर्व मेसोपोटामिया की सर्वाधिक उन्नत काल केंद्र कौन सा रहा है, या उन्नत कला केंद्र कौन सा था? तो आप जानते हैं शास्त्रीय यूनानी कला के पूर्व मेसोपोटामिया ही सर्वाधिक उन्नत कला केंद्र रहा है, सबसे ज़्यादा विकसित कला केंद्र के रूप में जाना जाता रहा है। अब यह सिद्ध हो गया है कि पुराने बाइबल, जिसे ओल्ड बाइबल के नाम से जाना जाता है, के कथानक तथा प्रलय की घटना के सत्यता के बीच यही अंकित है। आप देख सकते हैं पुराने बाइबल में मूल रूप से प्रलय की घटना की सत्यता के बीज यहीं से अंकुरित हुए थे। कहाँ से? मेसोपोटामिया की कला से, जिसे हम लोग शास्त्रीय यूनानी कला के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रीय यूनानी कला जैसे कंप्लीट होती है उसी के बाद मेसोपोटामिया आती है और उसका उन्नत केंद्र माना जाता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो बाइबल है इसका कथानक प्रलय की घटनाओं की सत्यता के बीच कहाँ से अंकुरित होते हैं? तो मेसोपोटामिया से अंकुरित होते हैं। मेसोपोटामिया की एक डाटा आप देख लीजिएगा, मेसोपोटामिया गुड़िया की प्रतिमा, ये है गुड़िया की प्रतिमा। अच्छे से देख लीजिएगा, ढंग से देख लीजिएगा। आधुनिक इराक में मूल रूप से पाया जाता है और लिब्रो म्यूजियम मूल रूप से पेरिस में रखा हुआ है। ये गुड़िया की प्रतिमा है, देख लीजिए अच्छे से। गुड़िया की प्रतिमा कब बनी हुई है? तो याद रखना है 2144 से 2124 ईसा पूर्व में ये तलाशी गई है, मूल रूप से निकाली गई है। गुड़िया की प्रतिमा मेसोपोटामिया से प्राप्त होती है। प्रस्तर युग का बहुत अच्छा डाटा माना जाता है। कहाँ पे संग्रहित है? लिब्रो म्यूजियम पेरिस में संग्रहित है। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यही घुमा के पूछेगा, इसलिए याद रखना होगा। आगे पॉइंट आता है मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है? तो इराक नाम होता है। इराक मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम होता है। अगला पॉइंट आता है सुमेरिया, अक्कद, बेबीलोनिया और असीरियन, कैंडिलियन सभ्यताएं यहीं पनपती हैं। तो सुमेरियन, अक्कड, बेबीलोनिया, असीरियन और कैंडिलियन सभ्यताएं कहाँ पनपती हैं? मेसोपोटामिया वाले बेल्ट में पनपती हैं, याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण हम लोग डाटा देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस सीधे फंस सकते हैं, तो उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। जैसे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, तो उसे कहा जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ? तो कुम्हार का चाक आप जानते हैं जिसपे वो रख करके मिट्टी के नए नए आकारों को सजोता है, वही है कुम्हार का चाक। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही सबसे पहले विकसित होता है। आगे कहा जाता है सबसे प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी रही है? तो कांस्य युगीन सभ्यता, जहां कांसे पे डाटा काम हुआ है, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया को ही इराक कहा जाता है, याद रखना है, इराक। अगला पॉइंट आता है मेसोपोटामिया की निवासी एक छोटी कील की गीली मिट्टी के फलकों पे अक्षर उकेरते थे, जिसे कहा जाता था। तो कीलाक्षर लिपि मूल रूप से वही होती थी। क्या होता था? छोटी कील से गीले मिट्टी पे मूल रूप से फलकों के तहारे अक्षर उकेर देते थे। उकेरने का मतलब होता है उठा देते थे। जो अक्षर उठाते थे उसे कीलाक्षर लिपि में कहा जाता था। कील से उठा हुआ अक्षर कीलाक्षर हो जाता था।
ठीक है। क्यूनिफॉर्म इसे इंग्लिश में कहा जाता है। कीलाक्षर लिपि मूल रूप से इसका हिंदी रूपांतरण होता है। कील से लिखा गया अक्षर कीलाक्षर लिपि कहलाता है। अगला पॉइंट आता है, सर्वप्रथम ब्रिटिश अफसर हेनरी रॉलिंस ने पढ़ा। तो सबसे पहले हेनरी लॉरेंस ने ही कीलाक्षर को पढ़ा था, जिसे हम लोग क्यूनिफॉर्म के नाम से भी संबोधित करते हैं। शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो शीशे का प्रयोग मूल रूप से सबसे पहले मेसोपोटामिया में ही देखा जाता है। वही मेसोपोटामिया जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच का प्रवेश, दजला और फरात नदियों के बीच का पनपा हुआ बेल्ट। आगे कहा जाता है लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम किया गया है। तो लेखन पद्धति सबसे पहले कहाँ विकसित होती है? लेखन पद्धति भी सबसे पहले मेसोपोटामिया, जिसे सुरेम या फिर सुमेर के निवासी कहा जाता है, मेसोपोटामिया के निवासी या फिर सुमेर के निवासियों ने सबसे पहले लेखन पद्धति को विकसित किया था। नाम याद रखना है, डाटा आगे काम देगा। अगला पॉइंट आता है विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो फर्नीशिया में मूल रूप से सबसे पहले वर्णमाला का प्रयोग हुआ है। फर्नीशिया याद रखना है। अगला पॉइंट आता है पंचांग। पंचांग का आविष्कार हुआ था। तो पंचांग का भी आविष्कार मूल रूप से मेसोपोटामिया में हुआ है। पंचांग वही जो आज के डेट में भी आप देखते होंगे क्या होता है, पत्रा पंचांग वही है। पंचांग का आविष्कार मेसोपोटामिया काल में होता है। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा था? तो बेबीलोन के पुरोहित मूल रूप से आते हैं, जिसे लोग जो है कहते हैं बेरोसोस के द्वारा मूल रूप से मेसोपोटामिया का इतिहास लिखा जाता है। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा है? बेरोसोस के द्वारा लिखा जाता है। कहाँ के पुरोहित हैं? ये बेबीलोन के पुरोहित माने जाते हैं। अगला पॉइंट आता है, कहा जाता है कि मूल रूप से यहाँ का प्रसिद्ध नगर उर है। अच्छा, कहाँ का? मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध नगर उर है, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहा जाता है। उर को इब्राहिम का नगर की संज्ञा भी प्राप्त है। मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज ब्रिटिश पुरातत्वविद सर लियोनार्ड बुर्ली तथा जर्मन पुरातत्वविद आते हैं कोलडेवा ने की थी। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जिसका समयकाल बताया जाता है कि 6500 से 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। कई जगह ये 6400, कई जगह ये 6500। तो 6500 से 5000 ईसा पूर्व का डाटा क्या कहलाता है? मेसोपोटामिया की कला कहलाता है। खोजकर्ता कौन है? लियोनार्डो बुली हैं या फिर कोलडेवे। कोलडेवे कहाँ से हैं? जर्मनी से हैं। जबकि लियोनार्डो बुली कहाँ से हैं? तो ब्रिटिश खोज अधिकारी हैं, याद रखना है, पुरातत्वविद हैं। अगला पॉइंट आता है, मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन अवशेष मुख्यतया कहाँ की प्रतिमाओं से मिलते हैं? तो आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया सबसे प्राचीन अवशेष भवनों और प्रतिमाओं के रूप में मिलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन भग्नावशेष यहाँ के लोगों द्वारा पूजी जाने वाली चंद्रमा की देवी सिन से संबंधित रही है। चंद्रमा की देवी कौन है? सिन है। सिन से ही सबसे ज़्यादा भग्नावस्था के डाटा मिले हैं, सबसे पुराने भग्नावस्था के वेव्स मिले हैं। कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया से जो क्वेश्चंस बनेगा, या तो इराक वाला पूछ लेगा कि मेसोपोटामिया का वर्तमान अर्थ क्या होता है, तो इराक होता है, या फिर ये पूछेगा दजला और फरात नदियों के बीच में पनपी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया। हो सकता है इसके खोज के बारे में पूछ ले, तो आप सीधे सीधे आंसर्स मार देना, लियोनार्डो बुरी या फिर कोलडेवे। अगला पॉइंट आता है यहाँ के वस्तुओं का प्राचीन उपलब्धि उदाहरण। तो यहाँ की जो वस्तुएं हैं उसका प्राचीनतम उपलब्धि उदाहरण क्या रहा है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से एरुदू का मंदिर मूल रूप से कहाँ मिला है? मेसोपोटामिया की सभ्यता के आसपास ही दिखाई देता है। मेसोपोटामिया की कला के केंद्र पूजा गृह होते थे, जिसमें जिग्गुरत के नाम से पुकारा जाता था इस पूजा गृह को। और जिग्गुरत शब्द का सुमेरियन भाषा में अर्थ होता है पर्वत निवास। इसका निर्माण काल मूल रूप से 2900 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य का बताया जाता है। किसे? जिग्गुरत का मतलब होता है कि 2900 साल से पहले और 2300 ईसा पूर्व के मध्य जो पूजा स्थल हुआ है उसे हम लोग जिग्गुरत के नाम से जानते हैं। पर्वतों पे निवास इसका मूल रूप से सुमेरियन भाषा में अर्थ निकलता है। अगला पॉइंट क्या निकलता है? अगला पॉइंट कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा ग्रहों को ही जिगुरत कहा जाता है। सुमेरियन ईंटों से निर्मित पर्वताकार ढांचा बनाया जाता है, उसमें देवस्थान बनते हैं जहां देवता निवास करते हैं। उरूक में अन, इना और इयान नामक जिगुरत थे। अन, इनाना और इयान नामक प्रसिद्ध जिगुरत कहाँ पाए जाते थे? तो देवस्थान में पाए जाते थे, सुमेरियन में पाए जाते थे। ऐसा डाटा मेसोपोटामिया में दिखाया गया है, मेसोपोटामिया में पाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे तो कहा जाता है एक प्रसिद्ध चित्र है जिसे मेसोपोटामिया इराक में पाया गया है, उर का महान जुगुस। आप देखेंगे ये है उर। अभी आपने देखा कि अन, इना और इया मूल रूप से कहाँ पाए गए थे? सुमेरियन के ईंटों में पाए गए थे, यानी मेसोपोटामिया में पाए गए थे। एक भवन देखिए मेसोपोटामिया इराक में स्थित है, कहा जाता है उर का महान जुगुरत। उनका महान जुगुरत कब का बना हुआ है? 2100 ईसा पूर्व का, ईसवी पूर्व का बना हुआ है, याद रखना है। अगर क्वेश्चन बनता है उर का महान जुगुरत कहाँ पे स्थित है, तो आप आंसर्स लगाना मेसोपोटामिया की कला में स्थित है।
मेसोपोटामिया की कला किन दो नदियों के बीच? तो दजला और फरात, जिसे हम लोग टिग्रिस और यूफ्रेटिस के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट आता है मेसोपोटामिया में बेलोवेनियो का मीनार या बेबीलोन के मीनार। बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग कोल्डिवा के शासक नेबूखदनेस्जार के शासनकाल में 6वीं ईसा पूर्व में मूल रूप से बने थे। वर्तमान में यह हिल्लाए बेबीलोन प्रांत इराक के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट कहा जाता है बेबीलोन के झूलते हुए बाग की गिनती प्राचीन विश्व में 7 आश्चर्य में भी की जाती है। बेबीलोन के झूलते हुए बाग को 7 अजूबों में भी देखा जाता है। अगला पॉइंट कहा जाता है मेसोपोटामिया में रंगीन ग्लेटेस टाइलों का प्रयोग 9 बेबीलोनियो शासक नेबूखदनेस्जार के समय भवन निर्माण में भी हुआ है। और लास्ट पॉइंट कहा जा रहा है, लास्ट पॉइंट क्या है, अभी एक पॉइंट और बनेगा। मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म असुरबानीपल के शासनकाल में हुआ है। चापाकार ईंटों का प्रयोग मेसोपोटामिया में मेसिसिलम कला के भवनों में दिखाई देता है। चापाकार ईंटों का प्रयोग। तो कुछ खास डाटा था जो मेसोपोटामिया की कला से संबंधित था, उसे हम लोगों ने जो है पढ़ने का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने कीलाक्षर लिपि पढ़ा, जिसमें आप जानते हैं छोटी कीलों से जो गीली मिट्टों पे फलकों के द्वारा उकेरा जाता अक्षर वही है कीलाक्षर। कीलाक्षर को सबसे पहले किसने पढ़ा था? आप जानते हैं कीलाक्षर पढ़ने का काम भी बहुत खास व्यक्तियों का रहा है। पंचांग का आविष्कार भी मूल रूप से मेसोपोटामिया में ही होता है। दजला और फरात नदियों के बीच जो पनपी सभ्यता है वही है मेसोपोटामिया। हमें उम्मीद है कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आगे हम लोग देख लेंगे। फिलहाल आप लोगों ने इसे देख लिया होगा, हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। पेन पेपर उठा के बैठे होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको दिखाई दिया होगा। मिलते हैं थोड़ा में, तब तक के लिए जय हिंद।